Good morning, friends and students. Welcome to my channel, that is E for E English for Exams, where we currently discussing the vocab related questions chosen from the previous year SSC CGL exams. यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे पुराने SSC CGL में आए हुए vocab related questions, और आज का हमारा क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हमें एक वर्ड दिया हुआ है, उसका हमें मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ढूंढना है। वर्ड क्या है? प्रिंसिपल। आप में से काफी, मैं उम्मीद करता हूं बच्चे जानते होंगे कि प्रिंसिपल PLE इसका मतलब तो होता है रूल्स, नियम, और एक होता है प्रिंसिपल PAL। डिफरेंस होता है PAL। प्रिंसिपल वाला क्या होता है? जहां पे पल आ गया PAL पल, तो आप ये समझ लो उसको पाल से याद रखो। पाल भी रामपाल, ठीक है, वो हमारा प्रिंसिपाल था। प्रिंसिपल मतलब जो कि प्रधानाचार्य है। ज्यादातर स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में तो अधिकतर, या फिर जो लोकल हमारे कॉलोनी में स्कूल होते हैं, वहां के जो प्रिंसिपाल थे वो इतने, उनका नेचर ऐसा होता था कि वो बच्चों को एक ही चीज पे ध्यान देते थे, कूटने के लिए। उनका कोई, इन पाल वालों का कोई प्रिंसिपल नहीं था हमारे जमाने में। आजकल ऐसा नहीं है। उनका तो एक ही प्रिंसिपल था कि बच्चों को कूट मार के कैसे ना कैसे पढ़ाया जाए। तो ये इनमें बेसिक डिफरेंस होता है। कई बार स्पेलिंग एरर में ये आ जाते हैं क्वेश्चन, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। तो याद रखिए दोनों ही स्पेलिंग्स ठीक है। PAL हो गया प्रधानाचार्य वाला और PLE हो गया नियम वाला। हमें मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ढूंढना है और हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है कंक्रीट हेडमास्टर। तो हेडमास्टर तो PAL वाला हो गया ना, तो ये तो नहीं है, इसको हम क्रॉस कर सकते हैं। कंक्रीट हमें पता है, कंक्रीट क्या होता है? जो कि कंक्रीट घर बनते समय कंक्रीट का मिक्सचर होता है, वही कंक्रीट होता है, तो वो भी नहीं लग रहा। लीडर हम सब जानते हैं कि लीडर नेता जो होते हैं, लीडर जो किसी को, सब लोगों के आगे जो चलते हैं, जो सब लोगों को लीड करते हैं, दैट इज कॉल्ड लीडर, वो भी नहीं है। तो अगर हमें इसका एग्जैक्ट मतलब नहीं भी पता है तो भी हम स्ट्राइक आउट मेथड से इन तीनों को क्रॉस कर सकते हैं और हम आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं हमारा XIM। तो देखते हैं हमारा ये आंसर सही है या गलत है, क्योंकि हमें इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता अभी तक। चलिए हम पढ़ते हैं आगे। प्रिंसिपल क्या होता है? PLE। प्रिंसिपल का मतलब हो गया सिद्धांत या फिर कोई नियम। ए बेसिक जनरल लॉ, रूल और आइडिया। एक जनरल कानून कह लो, रूल कह लो या आइडिया कह लो। जैसे कि हमें ड्राइव करते समय गाड़ी हमारी कौन सी साइड रहती है? जिस साइड स्टीयरिंग रहता है उसकी अपोजिट साइड हम ड्राइव करते हैं। स्टीयरिंग हमारा राइट में होता है और जाते समय हम लेफ्ट से जाते हैं, आने वाले लोग हमारे राइट से आ रहे होते हैं। तो इस तरह के जो जनरल बेसिक रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, तो ये कहलाते हैं सिद्धांत या नियम, प्रिंसिपल। ए रूल फॉर गुड बिहेवियर। एक जनरल लॉ को भी हम प्रिंसिपल कहते हैं। और ए रूल फॉर गुड बिहेवियर बेस्ड ऑन व्हाट ए पर्सन बिलीव्स इज राइट। जो कि इस पर आधारित है कि एक इंसान किस में विश्वास करता है, क्या सही है। जो सही चीजों में हमारा विश्वास होता है वह भी एक नियम बन जाता है। जैसे कि हमारे घर में गेस्ट आए तो हमें उनके, हमसे अगर वो बड़े हैं तो हमें उनके पैर छूने चाहिए। ये एक रूल हो गया ना, एक गुड बिहेवियर का रूल हो गया। तो इस तरह के रूल्स। मंदिर जाते हैं तो हमें सर झुकाना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, तो वो भी एक रूल हो गया, गुड बिहेवियर का रूल। द सिस्टम वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट हॉट एयर राइजेस। कि ये पूरा सिस्टम इस तरीके पे काम कर रहा है कि गर्म हवा ऊपर उठती है। एग्जॉस्ट हम ऊपर क्यों लगाते हैं? नीचे भी तो लगा सकते हैं एग्जॉस्ट, साफ सफाई करना भी इजी हो जाए। क्यों ऊपर ही लगता है? किचन वगैरह में हर जगह जहां भी एग्जॉस्ट लगे होते हैं
क्योंकि वो काम ही इस चीज पे करता है कि गर्म हवा ऊपर उठती है, गर्म हवा जाएगी ऊपर, ऊपर से वो उसे बाहर निकाल देगा और हवा रोटेट होती रहेगी। तो ये पूरा सिस्टम कौन से नियम पे काम कर रहा है? तो वह इस नियम पे काम कर रहा है कि गर्म हवा ऊपर उठती है, हॉट एयर राइजेस। इसके हम सिनोनिम और एंटोनिम देखते हैं। प्रिंसिपल के सिनोनिम एंटोनिम्स क्या होते हैं? सिनोनिम हो गए एजम्पशन, प्रिंसिपल था क्या? बेसिक, जनरल, लो, रूल और आइडिया। तो इसके मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स क्या हो गए? एजम्पशन हो गया, डॉक्ट्राइन हो गया, फंडामेंटल, रूल, रेगुलेशन। कोई भी इस तरह के वर्ड जिसमें कि ये माना जाता हो कि जिसपे हम विश्वास रखते हैं वो चीज सही है, इस तरह के सारे वर्ड इसके सिनोनिम हो गए। एक्सायम, ये देखिए मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम हमारा आंसर आ गया एक्सायम। इसका मतलब हमारा आंसर सही था एक्सायम। डिक्टम, मैक्सिम, प्रीसेप्ट, मोरल, बिलीफ, एथिक्स, हर चीज जिसमें कि हमारा विश्वास है कि वो सही है। एजम्पशन, हम ये एजम्प करके चल रहे हैं कि जो हम सोच रहे हैं वो सही है। डॉक्ट्राइन भी वही हो गया, कथन हो गया, ये तो फंडामेंटल रूल है भाई। रेगुलेशन है, प्रीसेप्ट, मैक्सिम, कथन, जो हमारी कहावतें, थोथा जना बाजे घना, ये इस तरह की जो कहावतें आ गई, वो भी ये आ गई क्योंकि वो एक जनरली एक्सेप्टेड रूल्स हैं, वो एक है ना, ब्रॉडली एंड जनरली एक्सेप्टेड रूल्स, जो भी चीज है वो प्रिंसिपल हो गए। प्रीसेप्ट, मैक्सिम, मोरल्स, बिलीफ्स और एथिक्स। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपको ये एक एक वर्ड समझा सकूं विद देयर इंडिविजुअल एग्जाम्पल। तो आप प्लीज, अगर आप पूरा एक एक वर्ड्स के साथ अच्छे से समझना चाहते हैं इन सब का मतलब, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि हमने प्रिंसिपल पढ़ा है, उसी तरह से आप ये सब भी अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो मेरा ये ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे मास्टर वोकैब कोर्स है, उसे आप परचेज कर सकते हैं बहुत ही कम कीमतों में। इतने मतलब एक दिन का आपका पॉकेट मनी के बराबर हमने प्राइसेस रखे हुए हैं। तो क्योंकि मेरा एक विश्वास है, मेरा एक गोल है कि जो भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो सब फ्लुएंट होने चाहिए, उन्हें एक इंग्लिश का एक नॉलेज, हालांकि मैं भी हिंदी में बहुत मानता हूँ, मैं ज्यादातर हिंदी में ही बात करने में विश्वास रखता हूँ, पर फिर भी हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, हमारे करियर वाइज हमें इंग्लिश का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और मैं चाहता हूं कि सब लोग, कोई भी अपने आप को इंग्लिश को लेकर किसी भी तरह की हीन भावना का शिकार ना हो। तो इसलिए मैंने ये काफी सालों की मेहनत के बाद एक कोर्स डिजाइन किया है, वो कैब मास्टर कोर्स, जो कि अपनी तरह में एक पहला कोर्स है इस कीमत पर, जिसको कि आप पढ़कर इवन जीआरई, टोफेल, आइलेट्स, ये भी इंग्लिश के जो केवल इंग्लिश के एग्जाम है वो भी आप आराम से क्लियर कर पाओगे। तो एंटोनिम्स क्या हो गए हमारे? हैविंग नो रूल, जहां भी कोई रूल है वो तो हो गया प्रिंसिपल, और कोई रूल नहीं है तो वो एंटोनिम इसका हो गया हैविंग नो रूल्स। कंक्रीट, कंक्रीट एडजेक्टिव है जिसका हमारा पहला ऑप्शन था कंक्रीट। कंक्रीट तो एक तो कंक्रीट होती है, वो नाउन है, जो कि जिससे कि हम घर वगैरह बनाते हैं, कंक्रीट सीमेंट वगैरह मिलाकर उसमें। और दूसरा कंक्रीट एडजेक्टिव का मतलब होता है ठोस, मूर्त, जो कंक्रीट हो, केवल विचारों में नहीं वास्तव में हो, रियल और डेफिनेट हो, नॉट ओनली एग्जिस्टिंग इन इमेजिनेशन। जैसे कि यूनिकॉर्न है, यूनिकॉर्न बोले आपने, यूनिकॉर्न देखा है? आई वॉन्ट टू सी द यूनिकॉर्न इन इट्स कंक्रीट फॉर्म, मैं उसे भैया मूर्त रूप में देखना चाहता हूँ, असली में, ऐसे इमेजिनेशन में, फोटो में नहीं। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। कैन यू गिव मी ए कंक्रीट एग्जाम्पल ऑफ व्हाट यू मीन, क्या तुम मुझे कोई एक ठोस एग्जाम्पल दे सकते हो कि तुम्हारा क्या मतलब है, या बस ख्याली पुलाव ही पका रहे हो? एक्सायम का क्या मतलब होता है? ये भी है नाउन, इसका मतलब होता है सबसे स्वीकृत सिद्धांत या नियम, ऐसा सिद्धांत या नियम जिसको सब लोगों ने मान लिया कि हाँ भैया यह सही है। ए रूल और प्रिंसिपल, ऐसा नियम या प्रिंसिपल दैट मोस्ट पीपल बिलीव टू बी ट्रू, जिसके बारे में ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि वो सच है, दैट इज कॉल्ड एक्सायम। मैनी पीपल बिलीव द एक्सायम दैट
बहुत से लोग इस बात में विश्वास रखते हैं, इस एक्सियम में विश्वास रखते हैं दैट पीपल कांट चेंज, एक बार भैया जो लोग हो गए ना वो वैसे ही रहेंगे, वो बदल नहीं सकते। तो काफी हद तक सही भी है। मेरा मानना है कि आप एक 25th तक एज आते आते जो आपके विचार जो कंक्रीट हो जाते हैं, आप उससे पहले तो सब एक इमेजिनेशन रहती है, एक अलग दुनिया रहती है, हमारे मन में अलग अलग तरह के ख्याल होते हैं, हमारे विचार अलग तरह के होते हैं। लेकिन जब तक आप 25th की एज अचीव करते हो तब तक बहुत सारी चीजों के हम अपने एक्सपीरियंस बेस्ड या दूसरे अपने फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस बेस्ड हम उनको वो कंक्रीट हो जाते हैं, हमारे जो भी विचार, फिर वो बदल पाना आगे की लाइफ में बहुत ही मुश्किल होता है, जब तक कि कोई ऐसी ही कंडीशन ना आ जाए जिससे कि वो एकदम बदल जाए। तो मैं भी उन मैनी पीपल में हूँ जो कि इस बात में विश्वास रखते हैं इस एग्जाम में दैट पीपल कांट चेंज, कि लोग नहीं बदल सकते, हमें उन्हें वैसे ही स्वीकार करना चाहिए जैसे कि वो हैं। अगर हम किसी को इसलिए एक्सेप्ट करते हैं कि हम अरे ठीक है बाद में इसे बदल लेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं। आपको जिसकी जो आदत पसंद है तो उसे साफ साफ कह दीजिए, ना पसंद है तो भी उसे साफ कह दीजिए। ओके, हम थोड़ा मुद्दे से भटक गए। हमारा आज का वर्ड था प्रिंसिपल, उसके बारे में हमने काफी सारी बातें पढ़ी, उसके अच्छे अच्छे हमने सिनोनिम्स पढ़ लिए हैं। फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आपको ये मेरे वीडियो शॉर्ट वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आते रहे आपके पास, इसके लिए बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। एंड बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज। जय हिंद, जय भारत।